संनाशं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयो एतय रेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। बेसिकली अब अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? एक तो अभी अभी तुमने 18 से 41 श्लोक तक तुमने बोला कि सर्वकर्म त्याग करने वाला संन्यास है। उसके बाद 42 से तुमने बोल दिया कि कर्मानुष्ठान लक्षण योग वाला जो है वो वो अच्छा है। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई? कोई एक बताओ जो मुझे सबसे आसान लगे। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हैं जो समझने योग्य है। क्या? पहला चीज ये है कि अब अर्जुन ये प्रश्न कर ही क्यों रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अर्जुन और हमारे मन में जो समानता है उसको पकड़ते हैं। ठीक है, कि हमारा जो मन है वो निरंतर क्या चाहता है? वो आज्ञा चाहता है कि कोई और हमें तय कर दे कि ऐसी जो आकांक्षा से मेरा मन भरा हुए उसको कोई और तय कर दे, कोई और निर्णय कर दे, कोई और कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे करना पड़े निर्णय तो उसमें मेरा संताप है। निर्णय करने में मुझे चिंता करना पड़ेगा, स्वयं को विचार करना पड़ेगा, उस विचार में तपश्चर्या करना पड़ेगा। अब उसमें सब जो दिमाग खपाना पड़ेगा वो सब हम लोगों को करना पड़ेगा, तो व्यक्ति निर्णय करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें श्रम है, विचार है, तपश्चर्या है। ठीक है, अब कुछ भी ना करना पड़े, निर्णय भी ना करना पड़े, सत्य ऐसे ही उपलब्ध अगर हो जाए हमारे पास बिना थोड़े से भी श्रम के, विचार के या तपश्चर्या के, तो अ, अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपने कर्म संन्यास की बात कही, आपने निष्काम कर्म की बात कही, लेकिन मुझे एक ऐसा सुनिश्चित मार्ग बता दे जिसमें मैं आश्रित होकर चल सकूं। ठीक है, तो अब भगवान ने इस बीच जो भी बात कही वो अर्जुन के आदेश की तरह नहीं कहे हैं। ठीक, आदेश की तरह नहीं कहे हैं मतलब उन्होंने डिसाइसिव वे में कुछ नहीं कहा कि ये ही तुमको करना है। क्योंकि अर्जुन के सामने जो समस्याओं का खोल कर रख देने का उन्होंने कोशिश किया। उन्होंने अर्जुन के सामने जीवन के जो सारे रास्ते हैं उस सारे रास्तों में प्रकाश डालने की कोशिश किया है। सब कुछ पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में जैसे अर्जुन ने जिस लेवल के जाके प्रश्न किया था उसी लेवल पे जाके उन्होंने उसको खोल के रखा। और अंतिम जो निर्णय है वो अर्जुन के हाथ में छोड़ा है कि तुम निर्णय करो, संकल्प करो, निष्पत्ति तुम स्वयं करो। ठीक है, जगत में जितने भी श्रेष्ठ गुरु हुए हैं वो सदा ही शिष्य को निष्पत्ति देने से बचते हैं, कंक्लूजन नहीं देते। क्योंकि निष्पत्ति अगर दी हुई होती है तो वो क्या हो जाता है? वो उधार हो जाता है। उधार क्या होगा? उधार जब होगा तब वो बासी हो जाएगा, जब उधार होगा वो मृत हो जाएगा। जो निष्पत्ति या निष्कर्ष स्वयं से लिया जाएगा तब उसका जो जड़ होगा वो स्वयं के प्राणों में से अंदर से उठा हुआ होगा। वो जड़ किसी दूसरे के अंदर में बसा नहीं होगा कि हम सिर्फ फूल देख रहे हैं, वैसा वाला फंडा नहीं होगा। ठीक है, जड़ अपने में होगा। ठीक है, और जो निर्णय के बाहर आते हैं वो उधार होगा, विजातीय टाइप का होगा। जड़
कहाँ पे होगा, उस व्यक्ति के ऊपर होगा। और अगर वो खोजने जाएगा जड़ अपने में, तो वो नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है। अब अगर नहीं ढूंढ पाएगा तो मतलब उसको पकड़ के अगर अनुसरण करते हुए जड़ तक पहुंचने जाएगा तो उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो आचरण जो सतह निर्मित हो रहा है, वो आत्मा बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। बाजार से फूल लाए, गुलदस्ते में लगा लिए, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से मिले हुए निर्णय को गुलदस्ते का फूल बना देंगे। ठीक है। वो गुलदस्ते वाला फूल कभी भी जमीन से उगे हुए फूल नहीं होंगे। मतलब क्या नहीं होगा? जमीन से उगा हुआ फूल प्राणवान होगा, जीवित होगा, जमीन से रस लेते हुए, सूरज की रोशनी को पाते हुए, हवाओं में चलते हुए, नाचते हुए, सुगंध फैलाते हुए जिंदा रहेगा। और जब उधारी होगा तो उनमें इन सब में से कोई भी गुण नहीं रहेगा। ठीक है। अब अर्जुन क्यों इसको पूछ रहा है? अर्जुन का आकांक्षा क्या है? अर्जुन का आकांक्षा हमारी सबकी आकांक्षा है। वो कह रहा है कि मुझे सुनिश्चित कर दे, उलझाओ में मत डालो, ऐसे सब बातें ना कहो जिनमें मुझे सोचना पड़े, मुझे तय करना पड़े। आप ही मुझे कह दे कि क्या ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है मुझे कह दे। अब भगवान की तरफ से अगर इसको देखे तो वो भी बिल्कुल ठीक है, वही कह दे। लेकिन जो आदमी ऐसी मांग कर रहा है कि जो बिल्कुल ठीक है वो मुझे कह दे, तो उससे अगर ठीक बात कहा जाए तो वो भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ठीक बात को पाकर वो सदा के लिए जो बचकानी हरकत अब करना शुरू कर देगा, उसमें वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए वैसे गुरु खतरनाक हो जाते हैं जो शिष्य से आसार, ऐसे मतलब डायरेक्ट वो चीज बता देते हैं जो उसके लिए सही है। ठीक है। चुनाव करने में उसको नहीं देता। अब इसमें एक अर्जुन की तरफ से अगर इसको फिर से देखें तो अर्जुन उलझाव में है, उलझाना सुलझाना चाहता है। लेकिन उलझे हुए मन को जो सुलझा हुआ सत्य मिल जाए तो उसे भी वो उलझा लेगा। ठीक है। इस तरीके से अगर कोई टूटा हुआ आईना के सामने हम खड़े हो जाए तो हम भी टूटे हुए वहां पे प्रतिच्छबित हो जाएंगे। ठीक है। भगवान तो जरूर सीधा निष्कर्ष की बात कह सकते हैं, लेकिन उलझा हुआ अर्जुन क्या उसे समझ पाएगा? अर्जुन उलझा हो तो सुलझी हुई बात भी तो उलझा लगेगा। तो ये प्रश्न के चलते भगवान को पता चला कि अभी भी मैं जहां पे खड़ा था, मैं अभी भी अर्जुन को लेके एक पग भी नहीं चल पाया। अर्जुन वहीं के वहीं खड़ा है। ठीक है। इस प्रश्न से भगवान को पता चल गया। ठीक है। क्योंकि हम वही समझ सकते हैं जो हम समझ सकते हैं, और हमें वही समझा पाते हैं जो हम समझ सकते हैं। दोनों ही एक साथ में है। ठीक है। हम अपने से ज्यादा कभी भी नहीं समझ पाते। हम वही अर्थ उससे निकाल लेते हैं जो हमारे भीतर पड़ा है। ठीक है। अब अर्जुन के साथ जो वार्तालाप भगवान का हो रहा है वो सीधी नहीं है, बहुत उलझी और पगडंडियों से बड़ी हुई रास्ता है। ठीक है। अब सारी जो गीता का जो चर्चा है वो भगवान अर्जुन को सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं। सुलझ जाए तो वे उसे निष्कर्ष की बात भी कह सके। लेकिन अर्जुन सुलझाने की पीड़ा से नहीं गुजरना चाहता है। ठीक है।
प्रॉब्लम कहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है हम लोगों में ये आ जाता है, क्यों उलझाव भयंकर है, क्योंकि प्रत्येक जो उलझा हुआ आदमी है, वो समझता है कि मैं सुलझा हुआ हूं, ठीक है। जैसे किसी भी अगर पागल खाने में हम लोग चले जाए, बाहर तो मिल सकता है जो पागल है, लेकिन अंदर में पागल खाने के अंदर में एक भी लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेगा कि मैं पागल हूँ, ठीक है। वहां पे सभी पागल बोलेंगे कि मैं सुस्त हूँ, ठीक है। तो अर्जुन ने जब प्रश्न उठाना शुरू किए थे, तो वो ऐसे आदमी के प्रश्न थे जिसे उत्तर पहले से पता है, और कृष्ण से पूछता रहता है कि तुम भी शायद मैं जो कह रहा हूं वही कहोगे, मेरा गवाही बनोगे। मैं वहां से जब चला जाऊं, तब मैं बोलूंगा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मेरे बात की पुष्टि की है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि युद्ध छोड़ के मैं जब जाना चाहता था, ये कारण दिखाया था। उन्होंने भी बोला कि हाँ, ये सब कारण तो सही है, चले जाओ, ठीक है। विटनेस की तरह, गवाही की तरह वो मांग कर रहे थे कि भगवान उसको वो दे दे, ठीक है। वो कह दे कि हाँ, युद्ध व्यर्थ है, कि वो कह दे कि धन और राज्य के लिए संघर्ष गलत है, कि सब छोड़ के चले जाना धर्म की पुरानी व्यवस्था है, ठीक है। हिंसा पाप है, अहिंसा से समस्त हिंसा त्याग कर चले जाने में गौरव है। अर्जुन ने जब ये सब बातें कही थी, तो आश्वस्त भाव से कही थी कि भगवान भी समर्थन करेंगे, लेकिन भगवान तो उनका समर्थन नहीं किया, ठीक है। और जब अर्जुन इस स्थिति में नहीं है कि कह सके कि मैं जानता हूं, इतना उसे साफ हुआ इस प्रश्न से कि मैं उलझा हुआ हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये दो अंगों से बहुत बड़ी घटना है ये जो श्लोक है। एक, अर्जुन को पता चला कि मैं जानता नहीं हूं, मैं उलझा हुआ हूं। और दूसरा, ये भगवान को पता चला कि जहां तक मैं अर्जुन को लेके जाने वाला था, मुझे लगा था कि बात खत्म हो गया, अर्जुन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये अर्जुन के लिए ज्ञान के मार्ग का पहला चरण है, ठीक है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब उसको आश्वासन उसका दिख गया है, ठीक है। ये एक बड़ा उपलब्धि है। श्री भगवान उवाच संन्यासं कर्म योगश्च निःश्रेयस्स कराद्बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासं कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही परम श्रेय की उपलब्धि कराने वाले मार्ग हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर दूसरा पोर्शन को पकड़ेंगे, ठीक है। कि सुगम होने से निष्काम कर्म ज्यादा कल्याणकार है, ठीक है। कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? कर्म संन्यास का अर्थ है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, कि जो करने का जगत है, जहां हम सुबह से सांझ तक एकदम करने में संलग्न है, कर रहे हैं, बिना इस बात के कि ठीक से जाने की क्यों, इसलिए बिना ठीक से समझे के समझ के बाहर होके कि इस सब करने का निष्पत्ति और फल क्या है, ठीक है। बिना इस बात के विचार के में अतीत में जो किया है उससे हमें हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। समस्त जो कर्म हम लोग करते हैं, वो अगर उदाहरण की तरफ से लें, तो इस तरीके से हम लोग उसको पाएंगे कि जैसे पानी के ऊपर उंगली से खींचा हुआ कोई रेखा, उंगली
उठ भी नहीं सकता, उससे पहले पानी अपने जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, रेखा मिट जाता है। तो जो भी हम कर रहे हैं, वो अस्तित्व में पानी पर खींची गई एक रेखाओं से ज्यादा कुछ निर्मित क्या कर भी पा रहा है? ठीक है, इस जगह पे है। अगर आज के आज हमारे पूरे आज जो मानव समाज है, ये अगर समाप्त हो जाए, तो आकाश के तारों को, सूरज को, हवाओं को, फूल को, किसी को क्या ये पता चलेगा कि हम नहीं है? क्या ये खबर किसी को होगा? शिक्षक को कुछ पता चलेगा कि हम कितने विराट कर्म में लिप्त थे और हम नहीं है? क्या जो पेड़, मतलब जो पंछियां हैं, क्या वो ये गाना गाना शुरू कर देगा कि यहाँ पे ये आज इंसान के समाज था, अब नहीं है? नहीं होगा इस तरीके से। क्यों? प्रमाण, हम सभी रात में सपना देखते हैं। सपनों में तो जब देखते हैं तब वो एकदम सच लगता है, और सच से भी बहुत ज्यादा सच लगता है। इसलिए कभी कभार हम रात में भय के कारण उड़ जाते हैं, कभी कभार खुश होके हंसने लगते हैं, कभी कभार बड़वाते रहते हैं। तो बहुत कुछ होता है। जब हम सपने देख रहे हैं तब कभी पता नहीं चलता कि हम सपने देख रहे हैं। हजार बार हम सपना देखते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तब पता चलता है कि ये तो सपना था। और जब हम सपने से टूट के डर के ये भाग जाते हैं, तब भी हमको पता चलता है उसके बाद कि ये तो सपना था। ठीक है, ये पता चलने के बाद हम फिर से आज सोएंगे, फिर से सपना देखेंगे, फिर कल पता चलेगा कि ये तो सपना था। तो ये हजार बार भी देखते देखते क्या हम सीख पाते हैं कि ये हम जो देख रहे हैं ये सपना है? तो तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचें तो क्या पाएंगे हम ये पाएंगे कि कर्म संन्यास कहता है कि कितने जन्म कितने कर्म किए, लेकिन हर बार भूल हो जाता है। फिर एक नया जन्म, फिर एक नया सपना शुरू हो जाता है। जैसे कल का सपना आज के सपने से जरा भी बाधा नहीं डाल पाता, और याद नहीं दिलाता कि तुम सपना देख रहे हो। कोई अलग से कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता, कोई स्थिति नहीं आता। कल भी सपना देखा था, सुबह गलत मिला, फिर आज सपना देख रहा हूँ उसी भ्रम में, जैसा कल, जैसा उससे पहले, जैसा जीवन भर हमने देखा। इसका मतलब हुआ कि मन ने कुछ सीखा नहीं। हैरानी लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर हम सोचें तो इसी को सच पाएंगे। ठीक है, मन जरा सा भी सीख नहीं पाता कि सपना सच नहीं है। जब आता है सपना, सब सच हो जाता है। ठीक है, कर्म संन्यास कहता है कि हर जन्म इसी तरह विस्मरण में जो चला जाता है, जन्म को छोड़ दे, आज तक जिंदगी में जो भी किया है उससे क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आज भी रेखाएं अगर खींची चली जा रही है, कल भी रेखाएं खींचेंगे, तो एकदम आखिरी वक्त पे हम क्या पाएंगे? सब खो गया। नया जन्म में फिर नई रेखाएं खींचना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, कर्म संन्यास कर्म के सत्य के प्रति इस जो होश का नाम है कि कर्म से कुछ भी फलित नहीं होता है, और कर्म एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमें दिलाता है। ठीक है, तो
जब ये पता चले जाएगा तब क्या होगा, तो तब कर्म एक खेल से ज्यादा नहीं है। तो जो पता चल जाएगा तो वो ये बचकानी हरकतें छोड़ देगा और तरुणी अब प्रौढ़ हो जाएगा। ठीक है, और वो कर्म से बाहर हो जाएगा, या फिर उसको ऐसे करके कर्म उसका छूट जाएगा उससे। ठीक है, कर्म संन्यास का कर्म का त्याग नहीं है। ठीक है, कर्म के प्रति इस सत्य का अनुभव है कि कर्म का जगत स्वप्न का जगत है, अब कर्म छूट जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये मार्ग भी श्रेयकर है, ये मार्ग भी मंगलदायी है, इस मार्ग से भी परम अनुभूति को पहुंचा जा सकता है। भगवान कह रहे हैं लेकिन कठिन है ये मार्ग। दूसरे मार्ग को भगवान कह रहे हैं कि सरल है, निष्काम कर्म। ठीक है, मतलब सपना देखते समय हमको पता चलेगा कि ये सपना है, ये मार्ग कठिन है। इससे आसान है कौन सा वाला, जो फलाकांक्षा से व्यर्थ वाला। अब निष्काम कर्म में कर्म के ऊपर आग्रह नहीं है। निष्काम कर्म में कर्म के पीछे जो फलाकांक्षा है उसको समझाने का आग्रह है, या फिर उसको समझने का आग्रह है। ठीक है, कर्म संन्यास में कर्म को समझाने का आग्रह है कि कर्म ही व्यर्थ है। निष्काम कर्म में कर्म की जो फलाकांक्षा है उसको समझने का आग्रह है कि फलाकांक्षा व्यर्थ है। ये आसान है। भगवान कहना है कि कर्म चलता रहे, भेद नहीं पड़ता, फलाकांक्षा पर ये विसर्जित हो जाए, खेल चलता रहे, कोई अर्ज नहीं। ठीक है, लेकिन हम जान ले कि ये खेल है। और ये भी तभी जाना जा सकता है जब फलाकांक्षा से दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लाती, इसका अगर प्रतीति हो जाए तब। कर्म संन्यास तब आता है जब प्रतीति हो जाए कि कर्म स्वप्नवत है। निष्काम कर्म तब फलित होता है जब जाने के फलाकांक्षा दुख है। ठीक है, लेकिन फलाकांक्षा तो हम हमेशा करते हैं सुख के लिए। कोई आदमी दुख की आकांक्षा भी तो नहीं करता, उसके लिए कर्म नहीं करता। आकांक्षा सभी दुख की करती है, सॉरी, सुख के करते हैं। तो मजे की बात कब होगा कि जब मिलता है, क्षणिक सुख मिलने के बाद वो फिर फाइनली जाके दुख मिल जाता है सभी को। ठीक है, क्योंकि आकांक्षा सदा सुख की, फल सदा दुख। जब दौड़ना शुरू करते हैं सड़क के ऊपर, मंजिल जब आता है नरक मिल जाता है। इस तरीके से शुरू हुआ पढ़ाई करना, अच्छा कॉलेज मिलना, कॉलेज मिला तो नौकरी करना, अच्छा नौकरी मिला, कुछ दिन नौकरी करने के बाद वो भी मोनोटोनस हो गया। तो जो आज सुख का कारण बन रहा था, कल वही सुख का कारण दुख का कारण बनना शुरू हो गया। ये समझना जरूरी है। अब क्या है, ये जो निष्काम करने का जो रहस्य है, इस रहस्य को अगर पकड़ना चाहे तो फलाकांक्षा का जो मतलब तरकीब को अगर ठीक से देख लेना, अगर चाहे तो किस तरीके से देख सकते हैं। क्या कोई गणित बिठा सकते हैं इसमें, मतलब कोई एक्सेल शीट टाइप का कुछ गणित बिठा सकते हैं क्या, कि अ, कल भी मेरे पास नहीं था तो इसमें सुख ज्यादा था, अब एक्सेल एक दूसरा कॉलम में हम यहाँ पे सुख का, मतलब इस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्तमान सदा दुख है,
और भविष्य सदा सुख बना रहा है। हम इस जगह पे जी रहे हैं, इसलिए। ठीक है। हमें हमेशा दिखाई पड़ता है कि वर्तमान दुख है और भविष्य में सुख है। तब तक निष्काम कर्म फलित नहीं हो सकता। निष्काम कर्म तब फलित हो सकता है जब ये वर्तमान और भविष्य की स्थिति एकदम या तो उल्टा हो जाए, या फिर ये समझ में आ जाए कि भविष्य सदा सुख और दुख के बाहर है, वर्तमान में ही हम सुखी हैं। ठीक है। अब जैसे ही वर्तमान सुख बनता है, तो अब संग संग क्या छूट जाएगा, वो छूट जाएगा कि भविष्य का आकांक्षा तिरोहित हो जाएगा। भविष्य में सुख मिलेगा, ये आकांक्षा तिरोहित हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि भविष्य में तो आकांक्षा था, भविष्य में सुख था, इसलिए था। वर्तमान में दुख है, इसलिए भविष्य में सुख का प्रोजेक्शन करते हुए हम आगे चल रहे थे। आज दुख है तो कल की कामना करते हुए हम आगे चल रहे थे, कल सुख मिलेगा। ठीक है। कल के सुख की कामना में आज के दुख के हालत में जरूर है कि सुविधा बने, जो भी बने, उसको हम इग्नोर करते हुए आज की चीज को हम देखना भूल जाते हैं। ठीक है। अगर कल भी सुख ना हो, तो आज का जो गुजारना है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा दुखमय हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। मतलब इसको पकड़ सकते हैं जो लोग कारागार में बंदी हैं, उसके उदाहरण से पकड़ सकते हैं। उसको पता है कि कब वो छूटेगा। ठीक है। उसके चलते वो वहां पे बैठा रहता है। ठीक है। निष्काम कर्म का जो धारणा तो कहता है, वो कल पर जो जीवन डाल रहा है, इस जगह पे वो खड़ा है। ठीक है। कल की आकांक्षा में जो है, वो बेसिकली जो पागलपन कर रहा है, जो बचकाने कर रहा है, क्योंकि कल तो कभी नहीं आता। जिसको हम कल समझते हैं वो तो जब उस वहां तक पहुंचेंगे, वो तो उसका वर्तमान हो जाएगा, वो तो आज हो जाएगा। कल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। अंडा समझ रहे हैं फैलासी कहाँ पे है? जब हम सोचेंगे कि 25 अगस्त 2024 को हमको सुख मिलेगा, तो जब हमको वो 25 चले जाएगा हमारे, तो 25 तो मेरा आज बन जाएगा। तब तो हम उसमें 26 के लिए दौड़ेंगे। ठीक है। तो इसके चलते कह रहे हैं कि फल को छोड़ दो, लेकिन फल को हम तभी छोड़ सकते हैं जब फल विषाक्त सिद्ध हो सकता है। अगर फल अमृत मालूम पड़े तो कभी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और फल अमृत का मालूम पड़ता है, किसी को मिलता नहीं वो अमृत का फल, लेकिन सबको मालूम पड़ता है। धोखा सिद्ध होता है सबको, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। ठीक है। इसलिए लिव इन द प्रेजेंट इसको कहा जाता है। ये है लिव इन द प्रेजेंट, जो अभी बहुत सारे वेस्टर्नर्स और सारे लोग तो बोलते हैं, वर्तमान में जियो, लिव इन द प्रेजेंट। ये चीज यहां से आया है। ठीक है। निष्काम कर्म उस व्यक्ति को उपलब्ध जो होता है जो फलाकांक्षा के इस व्यवस्था का अनुभव कर लेता है कि पाकर भी फल कुछ पाया नहीं जाता है। ठीक है। फल को पा लेना भी निष्फलता है। ऐसे जिसका पतिति हो जाए, जो समझ गहरी हो जाए, वो कर्म से नहीं भागेगा। भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म करता रहेगा, लेकिन तब कर्म उसे अभिनय से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। शाहरुख खान अपने निजी जिंदगी में कितना
अपने वाइफ को प्यार करता है, और शाहरुख खान अपनी मूवीज में इतना उसके जो हीरोइन है उसके साथ प्यार करता है, बहुत गहरा, बहुत ज्यादा दिखाता है। वो अभिनय कर रहा है, लेकिन पूरे शिद्दत के साथ अभिनय कर रहा है। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जब भी कोई रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं, रोमांटिसिज्म दिखा रहे हैं, तब देखिए पूरा अभिनय के साथ जब कर रहा है, या कोई कोई विलेन जब पूरा अभिनय के साथ अपना कर्तव्य दिखा रहा है, तब देखिए वो संपूर्ण जो कर्म है, उस संपूर्ण कर्म को इस तरीके से दिखा रहा है कि उससे ज्यादा विलेनस कुछ हो ही नहीं सकता, उसके ज्यादा बड़ा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। और हम सोचते हैं कि हमारे पार्टनर्स वैसे प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने हम विलन बनेंगे तो इस तरीके से विलन बनेंगे, हम हीरो बनेंगे तो इस तरीके से विलन बनेंगे, हम बाहुबली बन जाते हैं, हम आयरन मैन बन जाते हैं, हमें वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को उसके साथ में प्रोजेक्ट करते हुए अपने आप को भी वहां पे देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि दूसरा मार्ग अर्जुन सरल है। इसमें दो चीज हमेशा याद रखिए कि ये कुछ श्लोक्स हैं जो सिर्फ अर्जुन को ही कहा गया है। मतलब अर्जुन को कहा गया, मतलब अर्जुन जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों को कहा गया है। ठीक है। ये सबके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो पहला मार्ग है वो सरल हो सकता है, तो ये बात सामान्य है नहीं। ठीक है। ये अर्जुन के लिए है, मतलब अर्जुन जैसे व्यक्ति, अर्जुन जैसे ढंग वाले व्यक्तियों के लिए ये है। ठीक है, दूसरा मार्ग सरल है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कौन से जगह पे हैं। हम्म, अर्जुन के व्यक्तित्व के साथ ये बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि अर्जुन की जो सारी व्यवस्था, जीवन का जो सारे कर्म है वो स्वप्न का नहीं है। ठीक है। और उसका जो कर्म है, अगर वो किसी के छाती में अगर चढ़ जाए और ये हो जाए, तो उसके साथ में वो लगेगा कि वो संगीत गा रहा है, उसका जो तलवार चढ़ाना है तो वो एक संगीत गा रहा है, वो नृत्य कर रहा है, अपना जब बाण चला रहा है तो वो नृत्य कर रहा है एक नर्तक की तरह। ठीक है, उसके लिए वो एकदम उचित है। ठीक है। वो कितने एकदम स्थिर मालूम होता है उसके लिए। अर्जुन का जो शिक्षा है, उसके शिक्षा में कर्म जो है बहुत कठोर और उस तरीके से है। उसका जो शिक्षा है वो हिंसक का चित्त, मतलब शिक्षा है, वो क्षत्रिय है, वो सैनिक है, वो मारना मरना जानता है, वो किसी के गर्दन काट देना या फिर किसी के ऊपर बाण चलाना ये जानता है, ये सीखा है। उसका जो सारा जो जीवन का बनावट है वो कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, स्वप्न का नहीं है। उसने स्वप्न कभी नहीं देखा, उसने सिर्फ कृत्य किया है। ठीक है, कुछ पाने के लिए, गोल के लिए। ठीक है। वो हमेशा उसको सिखा ही वो गया है। ठीक है, कि उसका एक नियति है, उसका एक डेस्टिनी है। धनुष पर बाण खींच रहा है, कर्मठ हो रहा है। ठीक है। मार्ग दोनों का, मतलब उसका और मतलब भगवान का, दोनों का जो दिखा रहा है वो एकदम सटीक तरीके से दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा सरल है किस लिए, तो ये अर्जुन को कहा जा रहा है, या फिर अर्जुन जैसे व्यक्तित्व को कहा जा रहा है। अगर हम में से कोई भी अगर अर्जुन जैसे व्यक्तित्व हो तो वो हमें कहा जा रहा है। ठीक है। मतलब अर्जुन मतलब एक्सट्रोवर्ट जो है, जो अंतर्मुखी नहीं है, जो बहिर्मुखी है। ठीक है। अर्जुन बहिर्मुखी है, बाहरी जी रहा है। ठीक है। अब इसको अगर पकड़ ले कि रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ में, रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ में अगर पढ़ ले, तो उनका जो जीवन है, कवि का जो जीवन है,
वो जीवन तो भीतरी होता है ना, बाहर कभी कभी कुछ आता है। जीवन का उनका जो स्रोत है वो तो हमेशा भीतर झलकता है। जो स्कल्पचर है, जो पेंटर है, उनका जो सारा जो जीवन है वो तो अंदर वाला है, उसका तो बाहर वाला है नहीं। ठीक है। कविताएं लाखों पैदा हो रहा है, स्कल्पचर लाखों पैदा हो रहा है, एक आध को वो बाहर लेके आ रहा है। ठीक है। पूरा कभी भी उसका प्रकट नहीं हो पाता। ठीक है। और जितना भी प्रकट हो जाए वो कभी तृप्त नहीं होता कि ये मेरा परफेक्ट है और मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है। इसलिए वो हमेशा और भी बनाना चाहता है, और भी बनाता रहता है। ठीक है। जिंदगी भर बनाता रहता है। अंतर्मुखी आदमी के जीवन का जो धारा है वो भीतर ही घूमता है। बाहर जो कर्म का जो जगत है उसके बहुत कर्म स्पर्श नहीं होते। ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए हम ये जो शर्त रखा भगवान ने वो कंडीशनल है, शर्त के साथ है। अर्जुन को दिया गया है, अर्जुन जैसे व्यक्तित्व को दिया गया है। दोनों बात कह रहे हैं, दोनों मार्ग से पहुंच जाते हैं अर्जुन, कर्म संन्यास से भी और सब कर्म को छोड़ के जो निर्जरता उपलब्ध हो जाए, कैसे महावीर हुए। ठीक है। उस तरीके से भी हो सकता है, सब कर्म छोड़ के, या निष्काम कर्म से जैसे कोई जनक। ठीक है। सभी कर्म को करते हुए। दूसरा मार्ग सरल है, सुगम है, ये अर्जुन के दृष्टि में रख कर दिया इस वक्तव्य को। ठीक है। नेक्स्ट। अस नित्य सन्यासी जो न देष्टि न कांक्षिति निर्द्वंद्वे ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष एक किसी से द्वेष करता है और ना किसी आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझाने योग्य है, क्योंकि राग देशादि इंद्रियों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि जीवन में जो हम देखते हैं या फिर जिसके ऊपर हम आकर्षित होते हैं या विकर्षित होते हैं, तो कभी हम आकांक्षा से भरे हुए बंध जाते हैं और कभी हम विपरीत आकांक्षा से भरे हुए मुड़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन ठहर कर खड़ा होना, आकर्षण और विकर्षण के बीच में रुक जाना, तो ना हमें इसका कोई अनुभव है और ना हमें ये सिखाया जाता है। और मजे की बात यह है कि ना आकर्षण से कोई भी व्यक्ति आनंद का उपलब्ध होता है और ना विकर्षण से कोई व्यक्ति आनंद का उपलब्ध हो सकता है। ठीक है। दोनों के बीच ठहर कर जो रहता है वो आनंद को उपलब्ध होता है। ठीक है। यहाँ पे जो राग आया है, राग का जो शब्द है, राग का अर्थ है खींचना, और देश का जो अर्थ होता है वो हटना। ठीक है। इससे पता चलता है, भगवान ने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि साधारण राग और द्वेष हमको जो लगता है, जो विपरीत मालूम पड़ता है, एक दूसरे का एक शत्रु मालूम पड़ता है, तो बेसिकली राग और द्वेष जो शक्ति है वो एक ही शक्ति है, दो नहीं है। इसका भी भगवान ने खुलासा कर दिया। ठीक है। मतलब आपके तरफ मैं चल रहा हूं, मुंह करके चल रहा हूं, तो वो राग बन जाता हूं, और आपके तरफ से पीठ करके चल रहा हूं तो मैं द्वेष बन जाता हूं, लेकिन चल मैं ही रहा हूं। ठीक है। सभी आकर्षण धीरे धीरे विकर्षण में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है।
दो शक्तियां ये कभी भी नहीं है। ठीक है, पहले तो इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक ही शक्ति का दो रूप है। घृणा, प्रेम, दो शक्तियां नहीं है। एक ही शक्ति का दो रूप है। मित्रता, शत्रुता भी दो शक्तियां नहीं है। एक ही शक्ति का दो दिशाएं। ठीक है, तो ये द्वंद्व में जो हम, द्वंद्वों में जो मतलब बटा हम रखते हैं, राग देश शत्रुता मित्रता प्रेम, ये ना, इस तरीके से जो आंदोलन करते हैं, जो हमारे मन में आंदोलन चलता है। ठीक है, जब हमारे मन प्रेम में होता है या घृणा में होता है, प्रेम सुख का आश्वासन देता है, घृणा दुख का फल लाता है, राग सुख का भरोसा देता है, देश दुख का परिणति बन जाता है। ठीक है, ये सब जो है वो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी के परिभाषा में कि जो व्यक्ति राग देश दोनों के अतीत हो जाता है वो निष्काम कर्म कर्म को उपलब्ध हो जाता है। मतलब जो राग और देश दोनों के द्वंद के बाहर चला जाए। ठीक है, हम कभी जात नहीं पाते, इसलिए हम मतलब प्रॉब्लम में फंस से रहते हैं। ठीक है, तो हमें इसके बाहर आना है किसी भी तरीके से। अब इसको, इसके बाहर आने के लिए जो रास्ते भगवान दिखा रहे हैं, या तो उस तरीके से चले या फिर दूसरे तरीके से चले। ठीक है, सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवर्तन्ति न पंडिताः एकं पस्थितो समु सम्मगुभयो विन्दते फलम्। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग की मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक है, मजे की बात कहाँ पे हुआ? मजे की बात ये हुआ कि इस जगत में जो सारे भेद जो है वो मूर्खता जनित भेद है। बाहर जाने वाले मार्गों से सारे विरोध ना समझियो का विरोध है, भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, चाहे तो कर्म संन्यास, चाहे तो निष्काम कर्म। ज्ञानी जानता है कि दोनों से एक ही अंत को उपलब्धि होता है। इस तरीके से मतलब इसका जो ये है, रास्ते हैं अनेक, मंजिलें एक, जत मत तत पथ। ठीक है, नाव बहुत, पहाड़ एक। ठीक है, भगवान कह रहे हैं इस वक्तव्य में कि क्योंकि भगवान जैसे व्यक्तियों का निरंतर ही एक सचेत होकर बोलना पड़ता है। ठीक है, पहले उन्होंने दो मार्ग की बात कही। एक मार्ग है कर्म का त्याग, दूसरा मार्ग है कर्म की आकांक्षा का त्याग। ये दो मार्ग हैं, दोनों श्रेयकर हैं, लेकिन दूसरा सरल है। अर्जुन से कहा दूसरा सरल है। ठीक है, फिर दूसरे मार्ग पर उन्होंने इतना व्याख्या किया कि कहा कि दूसरे मार्ग का क्या अर्थ है। ठीक है, राग और देश और द्वंद्व का बाहर हो जाना दूसरे मार्ग का अर्थ है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अभी उन्होंने कह दिया कि तत्काल उन्होंने कह दिया कि ये मूढ़ जन जो है दोनों में विपरीत मानते हैं, भिन्न मानते लगे। ज्ञानी जन दोनों को एक ही मानते हैं। ये ऐसा क्यों उनको कहना पड़ा? ठीक है, जरूरत क्या था ऐसा कहने का? इसलिए जरूरत पड़ता है कि जब भी एक मार्ग की बात कही जाती है तो भला कहने वाला तो जानता है कि बाकी मार्ग भी सही है, लेकिन जिससे वो कह रहा है उससे तो वो एक ही मार्ग की बात कह रहा होता है। कहीं उसे ये भ्रांति ना पैदा हो जाए कि यही मार्ग ठीक है और बाकी सारे गलत है। गलती यहाँ पे हो जाता है, इसलिए भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं भगवान का मतलब, क्यों वो भगवान है? कि वो बात मतलब बहुत बात के बाद भी सोच रहे हैं कि
मैं अगर इसको कह दूं कि ये वाला अगर ये नहीं कहता और श्रेय कर है, उसमें अगर छोड़ देता, तो बाद में अर्जुन को ये प्रश्न उठता कि ये सहकर है मतलब दूसरा वाला जो है वो तो गलत है। क्योंकि उन्होंने कहा था सरल है, तो कुछ दिनों बाद ये सरल विकृत होते होते यही सच वाला है और बाकी सब झूठ वाला है, यहाँ पे पहुंच जाता। ठीक है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये गलती मत करना। जत् सांख्ये प्राप्तस्ते स्थानं तद् जोगैरपि गम्यते एकं सांख्यश्च जोगं च ज पश्यति स पश्यति। ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। तो देखते तो सभी हैं, लेकिन यथार्थ देखना तो बहुत ही कम लोग देखते हैं ना। जो हमें दिखाई पड़ता है वो वही दिखाई पड़ता है, ये वही दिखाई देता है जो हम हैं। ठीक है। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि हम वो ही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है। हमारी दृष्टि दर्शन का विकृत हो जाता है कहाँ पे, हमारी आंखें दृश्य को देखता ही नहीं है, दृश्य को निर्मित भी कर लेता है अपने आप में। ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भगवान जब कह रहे हैं कि कर्म से, निष्काम कर्म से या कर्म संन्यास से, कर्म योग से जो, या फिर कर्म त्याग से एक ही परम स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ वो ही देख पा रहे हैं ना। इस परम स्थिति को जो उपलब्ध होने के बाद कर रहे हैं, ये तो वो देख पा रहे हैं। और जिनके अपने ख्याल यथार्थ के ऊपर आरोपित नहीं होते, अगर जो अपने को हटाकर देखते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। जो अपने को बीच में नहीं लाता, अपने मैं को बीच में नहीं लाता, वो देख पाएगा। ठीक है। जब जिनके पास अपने कोई विचार आरोपित करने का नहीं है, ठीक है, ये उनका स्थिति है जो निर्विचार है। ठीक है। जब पहले अध्याय में हम लोग किए थे, तो हम लोग इसमें बहुत चर्चा किए थे कि निर्विचार में जो है, या फिर जो विचार रहित है, ठीक है, दोनों युद्ध में उतर सकता है। ठीक है। द्वंद में जो है वो उसका दिक्कत है। विपरीत किसे दिखाई पड़ेगा? जो अज्ञानी होगा। ठीक है। विपरीत उसको दिखाई देगा जो अज्ञानी होगा। भगवान ने एकदम बहुत बढ़िया से उसको क्लियर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट। संन्यास संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्लुतं योगतः योगो युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरनाधिगच्छति। परंतु है अर्जुन, कर्म योग के बिना संसार अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। भगवान इस यहाँ पे पुनः कह रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि इसको कहते हुए भगवान अर्जुन के आंखों में देखे थे। ठीक है।
कि अभी-अभी उन्होंने कहा कि दोनों मार्ग सही है। मतलब एस्केप रूट वाला जो फंडा है, उसमें अर्जुन वो ना पकड़ ले कि अभी-अभी भगवान ने कहा कि दोनों मार्ग, मतलब इसको प्रेजेंट अभी तक किसी लोगों ने यहाँ पे कर नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकता है इस सिर्फ चारों श्लोक को पकड़ के कि देखो भगवान खुद में खुद कितना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अभी अभी कह रहे हैं कि दोनों मार्ग सही है, उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों में से एक श्रेयकर है, उसके बाद कह रहे हैं कि इन दोनों में से तुम्हारे लिए ये श्रेयकर है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इन दोनों में से ही सेम चीज को प्राप्त किया जा सकता है। कितना भगवान कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा हम लोगों को, तब हम इसके बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो शायद अर्जुन के आंख में वो झलक दिखा था भगवान को, जहां से उन्होंने वो ये पाया कि दोनों मार्ग अगर सही है, और जब कर्मों को छोड़ने वाला भी पहुंच जाता है जहां कर्म को करने वाला पहुंचता है, तो अर्जुन को लग सकता है तो मैं ये जो सारा जो संवाद संभव हो सकता था, तो ये तो भगवान मेरे अनुकूल पूरा बात कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था, मन चाही बात कर रहे हैं। यही तो मैं चाह रहा हूं कि छोड़ दूं सब, और सब छोड़ने से भी पहुंच जाते हैं वहां। हम्म। तो इस व्यर्थ का युद्ध को उपलब्ध होके फायदा क्या है? क्यों मैं उपद्रव मोल लूं अपने आप में? ठीक है, ये सारी चीज शायद भगवान ने उसके आंखों में देख लिया। ठीक है, क्योंकि ये भाव उसके मतलब उसे फिर जस्टिफिकेशन मिलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ही होगा तो भगवान ने इतना लंबा बातचीत करने का जरूरत ही क्या था? जब मैंने गांडीव रख के शीतलगात होके बैठ गया था, तभी मुझसे कहते कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, तू तो कर्म सन्यासी हो गया है। और कर्म संन्यास से जो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां कर्म करने वाले भी पहुंचते हैं। प्रसन्न हुआ। ठीक है, जो चाहता था वही करीब करीब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए शायद भगवान ने तत्काल कहा है कि लेकिन अर्जुन, जब तक आकांक्षा ना छूट जाए और कर्म से में निष्कामता ना सध जाए, तब तक कोई व्यक्ति कर्म को छोड़ना या फिर कर्म को छोड़ने का सोच भी आसान नहीं हो पाता। ठीक है, फिर उन्होंने दुविधा खड़ी कर दी कि अर्जुन से फिर छीन लिया उन्होंने। ठीक है, कंसोलेशन जो उसको मिल रहा था वो हटा दिया। ये नहीं कहा कि आकांक्षा छोड़ के कर्म को जो अभ्यास ना कर ले वही कर्म को छोड़ पाए। ठीक है, जो आकांक्षा नहीं छोड़ पाता वो कर्म क्या छोड़ पाएगा? ठीक है, जो आकांक्षा तक छोड़ नहीं सकता वो कर्म क्या छोड़ पाएगा? यहाँ पे उन्होंने अपने कीड़ गाली है। ठीक है, जो आकांक्षा नहीं छोड़ सकता और कर्म छोड़ के जो भाग जाएगा, वो तो डर ये है कि सिर्फ कर्म ही छूटेगा, आकांक्षा ना छूटेगा, इसमें खतरा है। कर्म छोड़ना तो एक जस्ट एस्केप रूट है, आसान है। ठीक है, सबको लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये तो शायद एक ऐसा, मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है, प्रैक्टिकल उदाहरण से समझ ले तो इसको एकदम फटाक से समझ पाएंगे। मान ले कि एक चोर है, डाकू है। ठीक है, जेल में बंद कर देते हैं, तो चोरी का कर्म उसके छूट जाता है, डकैत का कर्म उसके छूट जाते हैं, तो क्या वो कर्म संन्यास हो गया? कर्म तो छूट गया। ठीक है,
चोरी तो नहीं कर पाता है अब, ठीक, लेकिन क्या चोर होना बंद हो गया? चोर होना तो अभी भी जारी है। चोर वो अब भी है। प्रतीक्षा सिर्फ है कि कब अवसर मिले। ओके, एक सेकंड, थोड़ा नहीं कुछ, ठीक है तात्री, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसमें कारागृह वाला जो है फंडा से हम लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अनुभवी पुरुष जो है और इस तरीके से उसको पता चलेगा, ठीक है। कोई अदालत या फिर कोई भी सजा क्या चोर को चोरी से मुक्त कर सकता है? उसको कर्म से दूर रखता है कि चोरी और कर ना पाए, ठीक है। लोभ जो होता है, चोरी करने का जो कारण होता है, वो तो भीतर होता है ना, पहले पैदा, तब करता है, ठीक है। तो परिस्थिति बदल जाएगा, मनस्थिति नहीं बदलेगा। तो मनस्थिति अगर बदलेगा तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगा। इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। यहाँ पे भगवान ने उस चीज को कहा है, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, ठीक है। अब योगो युक्तो विशुद्धात्मा विजिताया जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, ठीक है। तो शरीर वश में किया हुआ है जिसका, इस बात को समझ लें। साधारणतः हमें पता नहीं होता कि शरीर के अतिरिक्त भी हमारा कोई अस्तित्व है, ठीक है, हमारा कोई कुछ होता है, ठीक है। वश में करेगा कौन, या फिर वश में होगा कौन, ठीक है। हम तो हमेशा इस शरीर को ही मानकर जीते हैं कि हम ही इस शरीर है, ठीक है। और जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को शरीर मान के जीता है, तब तक शरीर वश में नहीं हो सकता, क्योंकि वश में करने वाले का हमें कोई खबर ही तो नहीं है। तो इस बात का अनुभव में कि शरीर से अलग पृथक और ऊपर कुछ है जो शरीर का अतिक्रमण करता हूं, तो मालिक के आ जाने का जो खबर मुझे जब मिल जाए, तब इसके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे स्कूल में कोई टीचर अगर आ जाए तो बच्चे चुप हो जाते हैं, उस तरीके से, ठीक है। अनुशासित तब हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर बस में हो गया है किसका? सिर्फ उसका ही होता है शरीर बस पे, जिसको स्वयं के अशरीरी होने का अनुभव शुरू हो गया है, ठीक है।
इसको कभी भी हम इस तरीके से ना सोचें कि अगर आंख है, आंख जहां जाता है वासना दिखाई पड़ता है, तब क्या आंख फोड़ लेना चाहिए? क्योंकि अगर वो होगा तो शरीर से शरीर का लड़ाई हो जाएगा। हाथ भी शरीर है, आंख भी शरीर है, हाथ से आंख फोड़ रहे हैं, शरीर के शरीर से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। शरीर से अगर शरीर को लड़ाई करेंगे तो शरीर को वश में नहीं कर सकता है। मन से मन को लड़ाकर कोई भी मन को वश में नहीं कर सकता है। कोई भी चीज वश में तभी होता है जब उसके पार किसी तत्व का अनुभव होना शुरू होता है, अन्यथा वश में वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो हमसे पार है, हमेशा जो हमसे पार है वही हमें वश करने में सिद्ध होता है। शरीर से श्रेष्ठतर कोई अगर खोज अपने आप में मिल जाए, तब शरीर वश में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका एक दूसरा तीसरा आयाम भी लोगों ने ढूंढ लिया है इस चीज को पकड़ते हुए। इन लोगों ने किया है कि इतना कम भोजन करता है, इतना न्यूनतम भोजन करता है कि शरीर के जो जरूरत है भोजन से वही पूरी ना हो पाए, तो क्या होता है कि उसका वीर्ज निर्मित होना, रजस निर्मित होना वो कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो उसका जो भ्रम पैदा हो जाता है, कामना वासना छूट गया है, ये वाला भ्रम पैदा हो जाता है। कामना वासना पे मैंने काबू पा लिया, ये भासना शुरू हो जाता है। और ये जो धोखा उसको मिलना शुरू हो जाता है, जब सताकर परेशान होकर, और जब उसको फिर ज्यादा खाना दिया जाएगा या फिर ज्यादा पुष्टि मिल जाएगा, तब उसको देखेगा कि फिर से कामना वासना उसके अंदर में फिर से चला आता है, ठीक है। वास्तविक प्रामाणिक ये प्रैक्टिकलिटी में ये करके लोग देखे हैं कि ये संभव है, ठीक है। मतलब वन लाइनर में अगर बोले तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि शरीर को निर्बल करो तो वश में है, ये मालूम होता है। और अगर आत्मा को सबल करो तो वश में हो जाता है। और शरीर को निर्बल करने से आत्मा सबल कभी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आत्मा तो वही के वही है ना, ठीक है, जहां भी है, सिर्फ शरीर निर्बल हो जाता है, ठीक है। और आत्मा जब सबल होता है तब शरीर को निर्बल करने का जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है। आत्मा पार उठ जाती है, ठीक है। और उस समय वो शरीर का मालिक हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। ओमीति युक्त उन्नतत्वेत् पश्यन् शृणन् पृश्यन् जिज्ञासूनु गच्छन् स्वप्नन् शश्वनः प्रलपन् विसर्जन गृह्णन्नपि निश निशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला संख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुखता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों इंद्रिया अपने अपने अर्थ में वह रही है, बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा मौन माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध चित्त होके, विजित आत्मा, विजित देह होके, जितेंद्रिय तथा
सर्वभूतात्मा सर्वेगांग ब्रह्मदीनां तत्प्रजानां भूतानां आत्मभूतो आत्मप्रत्यक चैतन्य सज समदर्शवर्ती ताथ संपूर्वन अपि न लिप्यते, मतलब न बद्धो भवति। ठीक है। तो जो लोग जग युक्त पुरुष विशिष्ट चित्त देह जितेंद्रिय एवं समदर्शी हो जाता है, वो कर्म करने से भी लिप्त नहीं होता। ठीक है। मतलब ब्रह्म स्थिति जब मिल जाता है तो फिर वो नीचे आके जब पुनर्वास, वो जुग युक्त होने से, विशुद्ध आत्मा जब हो जाने से, वो ज्ञानाग्नि से जब उसका सर्व कर्म भस्म हो जाता है, तब वो संजितेंद्रिय अवस्था प्राप्त हो जाना से वो जितेंद्रिय हो जाता है। तब उसको फिर विशेषण स्पर्श में जब वो आता है, तब फिर से वो उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक है। मतलब तत्व को जानता हुआ पुरुष सब करते हुए भी ऐसा ही जानता है जैसे मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इंद्रिय बरताता है अपने अपने स्वभाव से, इंद्रियों को वर्णन है। तत्व को जानने वाला पुरुष अपना कर्म नहीं मानता है। ठीक है। तत्व को जानने वाला पुरुष करता नहीं होता। ठीक है। इन दोनों मतलब जगह से, इस आयाम से इसको समझ लेना जरूरी है, मतलब इसको समझना चाहिए। ठीक है। एक तत्व को जानने वाला पुरुष कौन है? जो तत्व को जानता है, ध्यान रहे, भगवान नहीं कह रहे तत्व को जानने वाला पुरुष, कहते हैं तत्व को जानने वाला पुरुष। ठीक है। तत्व एक ही है, वो जो जीवन के, गहन जीवन के प्राण में छिपा है, वो अस्तित्व एक ही है। ठीक है। जो हम पांच तत्व की बात कर रहे हैं वो तत्व नहीं है। ठीक है। मिट्टी, पानी, आग, आकाश, वायु, ठीक है, वो वाला नहीं। ठीक है। और इसको जो विज्ञान जो पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग को मिलता है वो वाला भी नहीं है। ठीक है। इधर विज्ञान का एक अलग ख्याल है। ठीक है। यहाँ पे अलग बात है। अगर इस तरीके से इसको देख सकते हैं, जो अलग अलग चीजें हम लोगों को दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो विन्यास है, वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके से है। लेकिन मूल क्या है? मूल तो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जब एक साइड से दूसरे साइड से जाता है तो उल्टा साइड से इलेक्ट्रिसिटी बहता है, ये हम लोगों को पता है। तो विद्युत के बारे में हम लोगों को, इसके बारे में, एनर्जी के बारे में हमको ये, मतलब ये धारणा दे रहा है उस तरफ सोचने का। ठीक है। अगर पदार्थों को देखिए, बाहर से अगर देखेंगे तो अनंत दिखाई पड़ेगा। कितने पदार्थ, कितने हैं। अंदर अगर धीरे धीरे खोजना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स में, पॉजिट्रॉन्स में, यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम वो, उसके बाद क्वार्क में भी पहुंचेंगे। अगर स्ट्रिंग थ्योरी कोई मानता है तो स्ट्रिंग तक पहुंचेंगे, सुपर स्ट्रिंग तक पहुंचेंगे। कितने भी आभूषण दें, कितने भी रूप अलग करें, अंततः हमेशा अंत में एक ही जगह पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है। प्लूरलिस्ट नहीं है, एक ही है, सिंगुलर। ठीक है। वहीं पे सब है। इस जगह पे हमको पहुंचना है। भगवान भी खड़ा कर रहे हैं, इसी के इस सोच के ऊपर इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मन्नथाय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवावश्य। जो पुरुष सब कर्मों के परमात्मा में अर्पण करके और आसक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्तों के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो परमात्मा को समर्पण करके समस्त कर्मों को जो जीता है जो पुरुष, वो कमल के पत्तों के भांति जल में रहते हुए भी जल से, पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक है। छोटी छोटी बातें समझ लें। परमात्मा को समर्पित कर देता है जो, ठीक है, हम भी परमात्मा को समर्पित करना चाहते हैं।
कभी कभी करते हैं, लेकिन केवल अपनी असफलता है, सफलता है हम कभी नहीं करते, ठीक है। केवल पराजय, जीत कभी भी नहीं करते, दुख को करते हैं, ठीक है। हार जाते हैं, भाग्य को कोसने लगता है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, भगवान ये तूने सही नहीं किया, ठीक है। गिर जाते हैं, ठीक है, भगवान मुझे गिरा दिया, टूट जाता है, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और सफल हो जाता है, अरे मैंने तो बहुत पढ़ाई किया था इसके चलते मुझे हुआ, मैंने तो बहुत, मैं 18 घंटा काम किया इसके चलते मुझे हुआ, ठीक है। तो दुख आता है तो परमात्मा की तरफ हाथ उठा कर कहते हैं कि क्यों देता है दुख, और सुख आता है तो अकड़ कर करते हैं कि हाँ ये जस्टिफिकेशन है, इसके इसके चलते हमको सुख मिला है। क्यों ये मिल रहा है, ये मिलना मेरा कारण था, क्योंकि मैंने बहुत बहुत काम किया है इसको पाने के लिए, ठीक है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि सब समर्पित कर देता है जो, ठीक है, समर्पित तो हम भी करते हैं, चुन चुन कर करते हैं, इसलिए निष्फलता जब आता है तो वो तेरी है, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब फल देता है तो फल मेरा है, क्योंकि मैंने इस पे काम किया था, ठीक है। समर्थन मतलब समर्पण से बड़ी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, संकल्प कुछ भी नहीं है। समर्पण कमजोरों की दुनिया का बात है ही नहीं। समर्पण इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी चुनौती का काम है, ठीक है। जो कह देता है सब तेरा, उसी क्षण वो बाहर हो जाता है, जो मन से कह देगा सब तेरा, ठीक है। तो उसके बाद फिर पाप छुए तो छुए कैसे, जब कर्म ही नहीं छूता तो पाप कैसे छुएंगे, पुण्य भी नहीं छू पाएंगे, ठीक है। पाप सिर्फ नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा कि पुण्य भी नहीं छू पाएंगे, ठीक है। जिसे पाप नहीं छूते उसे पुण्य कैसे छुएगा, ठीक है। तो वो जो कमल का पत्ता होता है, क्या आप अगर सोच रहे कि गंदा पानी उसको नहीं छुएगा, सच्चा अगर अच्छा पानी होगा वो छू लेगा, इसी तरीके से पानी में डाल देंगे, कोई गंदा हो अच्छा हो, दोनों ही नहीं छुएगा, ठीक है। तो इसके तरीके से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।